हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है उसको ट्रिक्स कनेक्ट करेंगे। आपने बहुत सी यूट्यूब चैनल पर इसकी ट्रिक देखी होगी, ना फरहान ना ऋतिक। हम इस तरीके की ट्रिक नहीं बनाने वाले क्योंकि ये एग्जाम के टाइम आपको याद भी नहीं रहेगी। तो ये रहा उसका ओवरऑल ऑर्डर। अब इसको ट्रिक्स कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। चलिए ट्रिक को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक नाम शो हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई से कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इससे क्या निकल के आ रहा है, आई यानी क्या है, मैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं। और इसके सामने क्या है, नेगेटिव साइन, यानी मैं नेगेटिव हूँ। कैसे नेगेटिव हूँ आप खुद सोचो। अभी आप क्या कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप नीट की प्रिपरेशन के साथ कहीं कॉलेज में एडमिशन भी लिया होगा। अब उससे क्या होगा कि आप वहाँ पर आप रेगुलर नहीं जा सकते, इसलिए आपने वहाँ पर क्या, नॉन कॉलेजिएट के रूप में एडमिशन लिया है, यानी रेगुलर नहीं हो आप। ठीक है, तो इसके कारण आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी कि आप सोच रहे होंगे जब मैं रेगुलर नहीं जा रहा हूँ तो मैं पास हो पाऊंगा क्या। ठीक है, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है, नीट है। और आप कॉलेज में एक रेगुलर नहीं हो क्योंकि वहाँ पर आप पढ़ नहीं रहे हो और आपको पता है कि मेरा ये सेकंड टास्क है। तो इसलिए आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी कि मैं नॉन कॉलेजिएट हूँ। तो देखिए ट्रिक शुरू हो रही है। NC, जिसको हम क्या बोलते हैं, NC यानी नॉन कॉलेजिएट। ठीक है, नॉन कॉलेजिएट। अब क्या होगा, नॉन कॉलेजिएट हैं तो आप डेफिनेटली फेल हो गए। ठीक है, यह आपके अंदर नेगेटिविटी है कि भाई नॉन कॉलेजिएट हूँ तो फेल होऊंगा। अब फेल हो गए और क्या होगा। ठीक है, इसको बाद में हम आगे पूरी स्टोरी देखेंगे कि कैसे होगा। अभी आप इसको आगे कनेक्ट करते हैं। देखिए नॉन, देखिए नॉन से एक वर्ड और भी निकल के आ रहा है। पहले इसको लिख लेते हैं कि क्या है। अब देखो अब सामने N से नॉन, C से कॉलेजिएट, F से फेल, और इसको आगे कनेक्ट करेंगे यानी नॉन कॉलेजिएट। अब देखिए नॉन से एक वर्ड ये भी निकल के आ रहा है, नॉन वेज। नॉन कॉलेजिएट तो ठीक है, लेकिन N से एक नॉन वेज भी बन रहा है। देखिए नॉन वेज। ठीक है, नॉन वेज, ये रहा नॉन वेज। अब आप सोचो कि नॉन वेज के रूप में हम ज़्यादा किसे यूज करते हैं, तो आप नाम सुनोगा फिश। फिश के बाद मैं एक नाम ले रहा हूँ, रेबिट। और एक नाम ले लेता हूँ, हॉर्स। और कुछ अदर। अब इसको समझेंगे कैसे, सही से समझो कि हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं नॉन वेज के रूप में, हम फिश ये ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, नॉन वेज के रूप में। दूसरा रेबिट क्यों रखा, इसका कम सुनते हैं। फिश को हम ज़्यादा क्वान्टिटी में देखते हैं कि फिश है। ठीक है, देखो फिश है ना, आप कहीं भी सुने होंगे तो फिश को नॉन वेज ग्रुप में यूज़ करेंगे। ठीक है, फिश हो गया। रेबिट बहुत कम सुनते हैं। रेबिट बहुत कुछ इलाकों में सुनते होंगे कि वहाँ पर रेबिट का शिकार किया गया है, कुछ ऐसा। ठीक है, यानी फिश के बाद रेबिट है। हॉर्स का तो हम सुनते ही नहीं है, और उसके बाद में अदर। ठीक है, नॉन वेज ग्रुप में फिश, रेबिट, हॉर्स, अदर, ये हो गया। अब ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अब आप देखो, एन से क्या होगा, नॉन। एफ से फिश, फिर एन से वापस नॉन था ही, और क्या हो गया, रेबिट। एन से फिर एच क्या हो गया आपके, हॉर्स। ठीक है, और NO2 अदर, अदर से O2 कनेक्ट कर लिया, ये हो गया। फिर आपके CN। अब इसका क्या अर्थ होगा, देखिए कॉलेज। अब कॉलेज से कैसे कनेक्ट करना है इसको, देखिए कॉलेज में बहुत सी सुंदर लड़कियां आती है। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल्स आती है। तो ऐसे याद रखना, वो किसकी तरह दिखती है, नोरा की तरह, नोरा। बस ये आपके ट्रिक कंप्लीट है इसकी। देखिए मैंने पहले बोल दिया कॉलेज, C से कॉलेज बोल दिया, N से क्या हो गया, CN, ये नोरा। NORA, ए से मतलब है एसिड। ठीक है, ये एसिड है ना। तो फिर आप समझ सकते हो कि इससे थोड़ा बहुत देखोगे ना तो आप समझ जाएगा कि यहाँ O क्यों लग रहा है, यहाँ पर R है, OB साथ में। ठीक है, तो ये आपके ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए फिर आता आपके फेल। ठीक है, फेल से कैसे कनेक्ट करोगे आप, देखिए फेल से आपको अगर इतना समझ आ गया कि फ्लोरीन का ऑर्डर में आगे रहेगा तो फिर आप समझ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम उसको आई को आगे ले लेते तो उससे समझ जाते कि उसको उल्टा करना है, लेकिन हमें केवल फर्स्ट लेटर पता चल जाए ना हेलोजन का तो हम समझ जाते हैं। तो इसलिए को F क्या आ रहा है, इसमें फर्स्ट पर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में। तो अब आप समझना है कि F बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आपके समझ सकते हो आप, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये रही बात, अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, तो इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जब आप नॉन कॉलेजिएट हो तो डेफिनेटली फेल होगे। फेल होने के बाद क्या करोगे आप, तो और क्या करोगे, और आप क्या पियोगे, एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल हो गया। इसके बाद क्या होगा, आपकी अम्मी है। ठीक है, और पापा, अम्मी और पापा को पता चल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डेफिनेटली वो आप पर हाथ उठाएंगे। ठीक है, ये हाथ, ये हो गई आपकी ट्रिक कंप्लीट। कैसे देखो, और से एल्कोहल हो जाएगा, अम्मी। ठीक है,
और ये हो गए पापा PH, और उस आप पर क्या हाथ उठाएंगे। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखो आपका ये ट्रिक कंप्लीट है बहुत ही आसान वे से। पहले आपको इनका याद रखना है एन, नॉन कॉलेजिएट, फेल और आपके और, फिर एन के साथ आपको फिश याद रखना है, और यहाँ पर रेबिट, यहाँ हॉर्स और आपके अदर, और इससे हो जाएगा नोरा, NORA। फिर आपकी हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, और फिर और एल्कोहल और अम्मी, पापा और हाथ। ठीक।